गलती यदि भारतीय जनता पार्टी करेगी तो माफी देश नहीं मांगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। यह बात आपको समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव में अपने प्रधानमंत्री पद के दायित्व को समझते हुए आना होगा, पब्लिक स्टेटमेंट देना होगा। इन जितने भी ये भड़काऊ बयान दिए जाते हैं इनके खिलाफ कि इस तरीके की चीजें इस देश में नहीं चलेंगी, और जब ये वो बयान दें तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक पार्टी के प्रमुख मुखिया की हैसियत से दें, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री माफी मांगे किसी से, ये मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। और आज 10 दिन के बाद इनकी आंखें खुली, तब तक कानपुर में हिंसा हो गई, न जाने कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए गए, जो है किराए पर बुला करके लोगों को बुला करके वहां 5-5 हजार रुपए घंटे के लिए बैठाते हैं और पूरे देश में नफरत और जहर की खेती कर रहे हैं। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरीके की चीजें पनपती रहेंगी। अच्छा, पार्टी ने ये जताया है। मुझे जरा एक बात ये बताओ आप कि कपड़े से पहचान लेते हैं, ये बयान किसका था? गोली मारो को देश के गद्दारों का बयान किसका था? 80-20 बयान किसका था? शमशान कब्रिस्तान ये बयान किसका था? कि पिछले 70 साल में जो बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया वो बीजेपी। सर, नुपुर शर्मा को जिस तरीके से पार्टी ने निष्कासित कर दिया, मतलब निलंबित कर दिया है करीब 6 सालों के लिए, क्या कुछ लगता है, क्या ये बड़ी कार्रवाई मानते हैं? निक कार्रवाई तो हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ निष्कासित कर देने से, उनके बयानों से, उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी से किनारा कर लेने से थोड़ी काम चलेगा। यह कितने शर्म की बात है कि पिछले 70 साल में जो बाकी किसी पार्टी ने नहीं किया वो बीजेपी ने करके दिखाया। आज भारत को विश्व स्तर पर पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया है उन्होंने। ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर माफी नहीं मांगी तो पूरे विश्व के 200 करोड़ मुसलमानों का अपमान माना जाएगा। आप कल्पना करके देखो कहां से कहां ले आकर के खड़ा कर दिया। शर्म आनी चाहिए। गोपाल तिवारी जी गलती कोई और करे, टिप्पणी कोई और करे, भुगतना नहीं। सवाल यह है जिस तरीके से वहां से ये, अब देखिए वहां जितने भी दूतावास हैं, चाहे आप कतर में ले लो, कुवैत में ले लो, अब तो सऊदी अरब ने भी कर दिया, ईरान ने भी अपनी आपत्ति जारी की, अफगानिस्तान में, वहां के राजदूतावास में हमारे लोगों को बुलाया जा रहा है, फटकार लगाई जा रही है। और आपको मालूम है ये कार्रवाई यहां के लोगों के कहने पर नहीं हुई है। राजदूतावास से जब आदेश आया इनके पास कि बाहर मामला बहुत ज्यादा गड़बड़ है, पूरी तरीके से भारतीय प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट कर दिया गया है, बहुत तेजी से किया भी जा रहा है, प्रोटेस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब जाकर के इनकी आंख खुली। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद। और उसके बीच में जिनको इन्होंने निष्कासित किया, और ये राजदूतावास में उनको क्या कहा, फ्रिंज एलिमेंट। आप देखिए शब्द फ्रिंज एलिमेंट। अब जिसको निष्कासित किया गया, प्रधानमंत्री जी उसे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, गृह मंत्रालय उन्हें फॉलो करता है, बीजेपी पार्टी के प्रेसिडेंट उन्हें फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप फ्रिंज एलिमेंट को फॉलो करते हैं क्या? आज आपको याद आया, 10 दिन के बाद आपको याद आया। बीच में इन्हीं का एक वीडियो है नुपुर शर्मा का, जो ये कह रही थी कि हमको मारने की धमकी दी जा रही, हमारे खिलाफ लगातार साजिशें रची जा रही, लेकिन हमें चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का हमारे पास फोन आया, बेटा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम फ्रिज एलिमेंट हो तो क्या हुआ। उसके बाद में होम मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत हो रही है, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट से बातचीत हो रही है, हमारी पीएमओ से बात हो रही है। पार्टी ने भी इस बात का विरोध जताया, कह रहे हैं कि हर समुदाय धर्मों को जो है ये सम्मान करती है, इसमें होनी है, लेकिन इस बयान से कोई हमारा। अच्छा, पार्टी ने ये जताया है। मुझे जरा एक बात ये बताओ आप कि कपड़े से पहचान लेते हैं, ये बयान किसका था? गोली मारो को देश के गद्दारों का बयान किसका था? 80-20 बयान किसका था? शमशान कब्रिस्तान ये बयान किसका था? एक नहीं है, ऐसे तमाम हैं। क्या है हमारे दर्शकों को बताइए, दरअसल ये शब्द है क्या? फ्रिज एलिमेंट का मतलब होता है गैर तत्व, जो अपवाद होता है, खिलाफ होता है किसी भी देश के, किसी भी संविधान के खिलाफ, किसी भी नियम अनुशासन कानून के खिलाफ होता है। अब प्रधानमंत्री जी तो इसे फॉलो करते रहे लगातार। चलिए, अब इस बयान के बाद जो है, हालांकि माफी मांगते हुए वो कह रही है कि मुख से जो है निकल गया था, मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूं, तो इस बात को भी तो जिक्र किया जाए ना। अच्छा, पहले किसी का कत्ल कर दो और फिर कह दो गलती से हो गया। अरे टीवी पे बात होती है, आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठते हो। असल में देखिए, एक बात और जानने की जरूरत है, बीजेपी उन्हीं को स्पोक्स पर्सन बनाती है, नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, जो इस तरीके की बातें कर सकते हैं। अरे ठीक है, आप एक दूसरे पे आपत्ति दर्ज करिए, एक दूसरे की कौम के खिलाफ आपको नहीं पसंद आता करिए, लेकिन उस कौम के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ जाए कि आप धर्म को टारगेट करो,
धर्म के जो जो सबसे बड़े देवता हैं, आप उन्हीं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने लग जाओ, यह तो किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि इस देश का बहुसंख्यक समाज भी इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि किसी के धर्म के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जाए, बिल्कुल भी बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और आज 10 दिन के बाद इनकी आंखें खुली, तब तक कानपुर में हिंसा हो गई, न जाने कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए गए। अब उस गरीबों के जो घर उजड़े उसमें कोई एक जाति के नहीं थे, हर जाति के लोग थे। क्या होगा उनका? आप क्या करोगे? आप तो 10, 20, 40 लोगों को उठा करके उनके ऊपर एनएसए लगा दोगे और बंद कर दोगे। एनएसए क्या लगी इनके ऊपर? इससे पहले भी इस पार्टी ने निष्कासन किया था, आपको नाम बता दूं, दयाशंकर सिंह उत्तर प्रदेश में मायावती जी को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्हें 6 साल के निष्कासित किया गया था, लेकिन 2 साल के बाद में मंत्री बना दिया गया। उसके बाद में एक और थे, जगदंबिका पाल के खिलाफ जो है एक लोगों ने टिप्पणी की थी, उन्हें भी मंत्री बनाया गया। तो ये निष्कासन इसका जो ढकोसलापन है। अरे गिरफ्तारी करनी चाहिए थी तुमको, गिरफ्तार करके तुमको इस देश को एक जो है, देश को नहीं बल्कि अपनी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को, आरएसएस के तमाम नुमाइंदों को जो है इनको यह कहना था कि देखो बाकी सब ठीक है, आप अपनी अपनी बात रखो, लेकिन अगर किसी भी तरीके से किसी भी धर्म किसी भी कौम के खिलाफ अगर आप आपत्तिजनक बात करोगे तो उसका हश्र यही होगा। सऊदी अरब ने सिर्फ इतना कहा है फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सजा क्या है? आज आपने पूरी किरकिरी, आप मुझे एक बात बताइए, आप ये शर्म की बात है। तो चलिए इस बयान के बाद अब आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि नूपुर शर्मा ने बोला है कि जो है बिना शर्त बयान में अपना वापस ले ले। देखो सीधी सी बात है, गलती यदि भारतीय जनता पार्टी करेगी तो माफी देश नहीं मांगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है, यह बात आपको समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव में अपने प्रधानमंत्री पद के दायित्व को समझते हुए आना होगा, पब्लिक स्टेटमेंट देना होगा। इन जितने भी ये भड़काऊ बयान दिए जाते हैं इनके खिलाफ कि इस तरीके की चीजें इस देश में नहीं चलेंगी, और जब ये वो बयान दें तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, एक पार्टी के प्रमुख मुखिया की हैसियत से दें, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री माफी मांगे किसी से, यह मुझे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा और देश के किसी को भी यह बर्दाश्त नहीं होगा। तब ऐसे बयान सुनकर के तिवारी जी आपके मन में क्या चल रहा है? अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस देखिए एक ट्रेंड भी चल पड़ा है, तमाम अर्रे छर्रे नेता उनको लगता है कि जहर उगलो खूब, मोदी जी को अच्छा लगता है, बीजेपी पार्टी पसंद करती है इस ट्रेंड को। तुमको आदाब नाज़रीन, आपको क्या लगता है जो मौजूदा हालात है हिंदुस्तान के पूरे देश में, जो यहाँ से सिर्फ यही मांग आ रही है कि हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये गलती किसकी है? क्या देश की ये गलती है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है? वो एक पार्टी के स्पोक पर्सन है तो उस पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर पूरे देश को? एक बार पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ज़रूर, उसके बाद आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भी नेता बनाया जाएगा, तुमको भी, तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। और मैं तो यह कहता हूं, अगर ये अरब के देशों में, और ये अरब के देश हमारे खिलाफ नहीं रहे कभी भी, आज जब उन देशों में पूरी तरीके से किरकिरी होने लग गई, वहां से जब प्रेशर पड़ने लग गया, तो बीजेपी के झेले नहीं गया और तुमने जो है निकाल दिया। अगर यह प्रेशर अरब के देशों में नहीं बनता, आज के 15-20 दिन के बाद में नुपुर शर्मा पता नहीं शायद कुछ बड़े से पद पे जो है उनको फूल माला चढ़ाए जाते, उनका सम्मान किया जाता। निष्कासित कर दिया है, उसको लेकर के निलंबित कर दिया, कुछ चलता है मन में क्या? इससे कुछ हो? निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए भी तमाम धाराएं हैं। उन धाराओं के तहत अमर्यादित धर्म पे और मोहम्मद पैगंबर साहब पर जो इन्होंने टिप्पणी की है, वो किसी भी तरीके से मतलब हरगिज भी स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए उस चीज को देखते हुए उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई जो बनती है वो की जानी चाहिए, और इन्हीं पे नहीं, मैं कहता हूं कि वो चैनल, जिस चैनल पर बैठ करके ये चीज हुई थी, जिस प्रवक्ता ने, और वो प्रवक्ता सामान्य एंकर नहीं था जिसके चैनल पर बैठ करके ये हुआ था, वो एडिटर इन चीफ हैं, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नोएडा में बैठे हुए जो तमाम जो एंकर हैं, जो है किराए